राधेश्याम यादव जी, हमारे गोपाल छेत्री जी, कृपाशंकर सिंह जी, अमित साटम जी, प्रकाश सुंदर जी, अतुल भक्कर जी, प्रवीण दरेकर जी, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित मेरे तमाम बहनों भाइयों, आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि संतवत अनुयायी आश्रम में आने का मौका मुझे मिला। वैसे तो आश्रम के बारे में बहुत समय से मैं जानता था, लेकिन आने का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन हमारे राधेश्याम भैया ने मुझे निमंत्रित किया और मैंने भी ये कहा कि इससे अच्छा मौका क्या होगा कि जब इतना बड़ा महाप्रसाद भंडारा का कार्यक्रम चल रहा है और तमाम सारे हमारे संतमत अनुयायी आश्रम पर प्रेम करने वाले अनुयायी यहाँ उपस्थित हैं, और इसलिए मैं परम पूज्य गुरुदेव जी का और सभी का दर्शन लेने के लिए यहाँ पर आया। मैं आज ये कह सकता हूँ, मैं देर आया लेकिन दुरुस्त आया। हमारे आश्रम की ओर से और विशेष रूप से बाबाघाट आश्रम की ओर से जिस प्रकार के कार्य चलते हैं, ऐसा मानता हूं कि मानवता की सेवा आश्रम के माध्यम से होती है, चाहे वो शिक्षा हो या धर्म हो। हर क्षेत्र में व्यक्ति की उन्नति के लिए जिस प्रकार के प्रकल्प, जिस प्रकार के कार्य आश्रम के माध्यम से किए जाते हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि वो अपने आप में मानवता की मिसाल है। ये एक ऐसी जगह है जहां हर व्यक्ति को अपने जीवन की राह देखने को मिलती है, समझने को मिलती है, और पूजनीय महाराज जी के आशीर्वाद से हर व्यक्ति को अपने घर परिवार संसार के साथ साथ अपने समाज और मानवता की सोच का अधिष्ठान भी इसी जगह पर मिलता है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि यहाँ पर जो आता है उसका जीवन सुधर जाता है। हम तो ये मानने वाले लोग हैं कि हमारी परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण हमारी संतों की परंपरा है। आज भारत को दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता के रूप में देखा जाता है। जिन सभ्यताओं को दुनिया की पुरानी सभ्यताओं के बारे में के मद्देनजर समझा जाता था, वो तो सारी समाप्त हो गई, लेकिन उनकी भी उम्र 3-4 हजार साल से ज्यादा नहीं है। लेकिन लगातार कई हजार वर्षों से जो परंपरा चलते आ रही है, जो सभ्यता चलते आ रही है, इस सभ्यता में कोई खंड नहीं है। जो अखंडित इस प्रकार की सभ्यता है, वो सभ्यता केवल और केवल हमारी भारतीय सभ्यता है। और इस सभ्यता को जीवित रखने का काम हमारी संत परंपरा और हमारी आश्रम परंपरा ने किया है। आज दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान गीता के माध्यम से हम तक पहुंचता है, और ये गीता का जो ज्ञान भारत ने विश्व को दिया है, अब विश्व भी इस बात को मानता है कि दुनिया में इससे ज्यादा ज्ञानी, इससे ज्यादा हम सभी के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाली दूसरा कोई विचार नहीं है।
इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि अब दुनिया में भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता ये नए सिरे से फिर एक बार प्रस्तावित हो रही है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें जो बात बताई है, विकास भी और विरासत भी, ये हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति और सभ्यता, ये हमारी विरासत है। इस विरासत को जीवित रखने का काम और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम ये हमारे आश्रमों ने किया है। हमारे संत महंत आश्रम हो या हमारा गर्भाघाट का आश्रम हो, इसके माध्यम से ये कार्य निरंतर चल रहा है। इसलिए मैं फिर एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे यादव संघ को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ, मैं आज पहली बार आया, लेकिन अब ये तय किया है बार बार आऊंगा। बार बार आऊंगा। सदगुरु परमहंस महाराज जी का और आप सभी का आशीर्वाद बार बार पाऊंगा, इतना ही कहता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।